अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और उसके बाद है z2 की वैल्यू दैट इज 2 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। इसका पार्ट 1 है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे कॉन्जुगेट। ये जो बाहर है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कॉन्जुगेट। तो ये होता क्या है कॉन्जुगेट? लेट्स सपोज z की वैल्यू जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं वो ये है a प्लस बी आयोटा या z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा या z इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। जब z बाहर लेते हैं जो आयोटा वाली टर्म है सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है, बस ये काम करेंगे इसमें। तो सबसे पहला पार्ट है इसका ये, इसमें देखें z1 प्लस z2 का होल बार है यानी होल कॉन्जुगेट है। तो पहले हमें z1 प्लस z2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपने z1 प्लस z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। और दरम्यान में प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट अलग ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है वो किस तरह लेंगे? ये आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। ये जो आयोटा वाली टर्म है इसका क्या कर देंगे साइन चेंज। ये आ जाएगी वैल्यू 4, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है, उसमें जो वैल्यू है वो है z1 बार प्लस z2 बार। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है कंजुगेट, और z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा बार। ये जो है ये क्या हो जाएगा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज। 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दोबारा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस 2 आयोटा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू चेक कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज क्या है सेम है, विच इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आगे सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू है z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार z2। इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी वैल्यू है z1 z2 होल बार। इसमें पहले z1 और z2 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो z1 z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 3 आयोटा। इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 2 आ गई ये सारी टर्म प्लस 5 आयोटा आ गई ये सारी टर्म। 2 2 जार 4 माइनस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 2 5 जार 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस 6 प्लस 10 कितना आ जाएगा प्लस 4 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं हम। 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा
19 प्लस 4 आयोटा के इक्वल। तो अभी हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 Z2 ये आ जाएगा 19 प्लस 4 आयोटा होल बार। तो आयोटा वाली टर्म का क्या हो जाएगा साइन चेंज, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड है Z1 बार डॉट Z2 बार। ये वैल्यू आ गई। अब Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा डॉट 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, 2 माइनस 5 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा, आगे अगेन 2 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 आयोटा, 5 2 जार 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर। ये तो दो वैल्यूज है। ये क्या आ जाएगा प्लस 6 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस 4 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 15 कितना आ जाएगा 19 माइनस 4 आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है, इसमें जो वैल्यू है Z1 बाई Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2। अब इसमें जो वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड अगर ले, ये आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल बार। इससे पहले हमें सिर्फ ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, ब्रैकेट यानी कि Z1 Z2, इसकी वैल्यू सबसे पहले Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या मेथड अभी तक सीखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि आयोटा वाली टर्म कोई डिनोमिनेटर में ना रह जाए। तो क्या करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, इधर भी 2 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आ गई ये सारी टर्म, इसी तरह प्लस 5 आयोटा आ गई ये सारी टर्म, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 5 2 जार 10 आयोटा प्लस 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज इमेजिनरी है, दोनों ऐड हो सकती हैं। 4 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस 1, ये आ जाएगा 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए 4 माइनस 15 दोनों रियल नंबर्स हैं, ऐड हो सकते हैं, यह आ जाएगा माइनस 11 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 11 बाई 13 प्लस 16 बाई 13 आयोटा। अब यहां पे हमने क्या लेना था, इसका बार लेना था, तो ये वैल्यू आ जाएगी Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू, यानी ये टर्म 11 बाई माइनस 11 बाई 13 प्लस 16 बाई 13 आयोटा होल बार। इस कंजुगेट की वजह से क्या साइन चेंज हो जाता है, आयोटा वाली टर्म का सिर्फ,
रियल पार्ट इसी तरह रहता है, ये आ जाएगा 16/13 आयोटा के इक्वल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट z स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तो पार्ट 1 है z स्क्वायर यानी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इसके लिए हमें आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई लेना पड़ेगा, यानी a प्लस बी आयोटा ले सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा ले सकते हैं। लेट करता हूं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये x प्लस वाई आयोटा, इस तरह की कोई वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, a प्लस बी आयोटा। ये जो वैल्यू है z स्क्वायर, मैं यहां पे कर लेता हूं इसको, z स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, z स्क्वायर मतलब a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर प्लस z बार यानी कि a प्लस बी आयोटा होल बार का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी वैल्यू। इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, a प्लस बी है, ये a है और ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, b है। ये दोनों को अलग अलग रख के मल्टीप्लाई कर लें, यानी इस फॉर्म में अगर लिख ले, इस तरह मल्टीप्लाई कर लें या स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें। मैं फार्मूला ओपन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह पे बी आयोटा है प्लस बी आयोटा बी की जगह पे बी आयोटा होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली साइन क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म का चेंज, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें। इसमें स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, डेट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये एक प्लस है और ये माइनस है, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, वैल्यू अब ये रहेगी। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और ये जो वैल्यू है ये भी क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। ए स्क्वायर इसको इकट्ठा कर लें, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो अगर कॉमन ले लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को चेक करें अगर आप, तो ये क्या इसके साथ कहीं आयोटा नजर आ रहा है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका नजर आ रहा है कोई, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि ये कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है, विच इंप्लाइज दैट z स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब इसका है थर्ड, आगे सेकंड पार्ट है, सिर्फ माइनस आ जाता है। ठीक है, वैल्यू में सिर्फ क्या आ जाता है, माइनस, बल्कि होल स्क्वायर है, सॉरी। सेकंड पार्ट है z माइनस z बार
होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें भी इसी तरह वैल्यू आप लेट करेंगे कोई, लेट z इज इक्वल टू, आप लिख लें x प्लस वाई आयोटा लिख लें, या दोबारा a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी वैल्यू यूज करें। मैं ये वैल्यू यूज कर रहा हूं अभी, तो ये आ जाएगा z माइनस जेड बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, z की जगह पे ये वैल्यू आ गई, माइनस जेड बार की जगह पे ये वैल्यू आ गई, होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स। अब इस बार की वजह से क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा, या आयोटा वाई जैसे मर्जी लिख लें, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। एक्स ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, आयोटा वाई होल, सॉरी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। अब चले आयोटा इधर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, क्या आ जाएगा, 2y आयोटा, y आयोटा प्लस y आयोटा कितना आ गया, 2y आयोटा होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर अलग कर लें, y का स्क्वायर अलग कर लिया, आयोटा का स्क्वायर अलग कर लिया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 के इक्वल, y का स्क्वायर इसी तरह, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आंसर आ गया -4y स्क्वायर। अब देखिए -4y स्क्वायर है, क्या इसके साथ कोई आयोटा वाली टर्म है, नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है, which implies that z minus z bar whole square is a real number। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि ये कौन सा एक नंबर है, रियल नंबर है। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की कॉपी है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसकी वैल्यू गिवन है, जो z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू पहले से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें z की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, ठीक है। देन प्रूव दैट, पार्ट 1 है z² प्लस z बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू -40, टू के इक्वल वैल्यू आ गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, सिर्फ z² प्लस z बार होल स्क्वायर। अब देखें z की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा प्लस z बार, तो इसी तरह लिख लें एक बार, यहाँ पे इसके ये एक दफा ये ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे, जो जब भी हम कंजुगेट लेते हैं ये जो बार है ये क्या होता है कंजुगेट, इसकी वजह से आयोटा वाली जो टर्म है हमेशा आयोटा वाली, बेशक यहाँ पे माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन क्या हो जाता है चेंज। ये आ गई वैल्यू। अब इसका स्क्वायर क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा a² प्लस 2a इंटू बी, ए यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू ये है, प्लस b², इसी तरह प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस और आगे बड़ी ब्रैकेट फिर बाकी ब्रैकेट्स वगैरह लिखते हैं, क्योंकि जो माइनस था वो सबके साथ क्या होना था मल्टीप्लाई, और साइन साइन क्या हो जाता है चेंज। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसी तरह लिख लेंगे a²। अब यहाँ पे माइनस है तो -2a b प्लस b², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 -2 2 ज़र 4 5 ज़र 20 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब ये वैल्यू आ जाएगी 4
अच्छा ये देखें, एक +20 -20 आयोटा, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। 4 + 25, अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज -1, ये पुट कर देंगे, +4 + 25, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे भी वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, ये आ जाएगा 4 -25 +4 -25। इस सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आंसर आपके पास मिल जाएगा -40। तो यही हमने चाहिए, हमें यही आंसर चाहिए था, ये आ गई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाली हमारे पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट की कॉपी है। इसमें सिर्फ ये है कि जो वैल्यू है वो है आपके पास, ये z की वैल्यू ही यूज होगी और हमने प्रूव करना है कि ये -100 के इक्वल है। ठीक है, इसमें हमने लेट नहीं करना क्योंकि हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू पहले से गिवन है, वो क्या थी वैल्यू बोला, 2 + 5 आयोटा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह आप देखें, यहाँ पे x की जगह पे 2 है, y की जगह पे क्या है 5, इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह पे 2, y की जगह पे 5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी अगेन 5, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 5। अब यहाँ पे देखिए x है, सारी वेरिएबल के मैं चले रेस कर लेता हूँ। अच्छा 2 + 5 है आयोटा, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 आयोटा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, ये होल स्क्वायर का, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ओके, ये आ जाएगा 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 10 100 × -1 क्या आ जाएगा, -100 के इक्वल। और यही हमने आंसर लाना था, तो यही क्या आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 थे, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज थी, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस था, बाकी मेथड बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का बिल्कुल एक जैसा था। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.